अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा, धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रेविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशुना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। अर्थ के प्रकाशी मामलिक उपकारी है, जिनको स्वरूप जान रावण ने भरी जो भक्ति, पाए को न पाए सोधी को ऊंचाई है। धन धन दिन हिंसे काज सब आज भरे, कर जोड़े मारी बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख रे तो हम चाहते हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। शस्त्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और इसमें 9वां अंग कल हमने यहाँ प्रारंभ किया था। बहुत ही सुंदर चर्चा यहाँ बतलाई जा रही थी कि विमला से विवाह करने के उपरांत जीवनधर कुमार जितेंद्रिय होते हुए उसे छोड़कर, उसे समझाकर अपने मित्रों के पास में चले गए। मित्रों ने भी उनको बाहर से देखकर ही पहचान लिया कि ये विवाह करके आए हैं। कुछ बाहरी लक्षणों से मित्रों को भी पता लग गया। ये सब होने के बाद एक बुद्धिसेन नाम का विदूषक था। विदूषक कौन होते हैं? जो सेठ साहूकार आदि के यहाँ कुछ मनोरंजन के लिए व्यंग्यात्मक बात कह दिया करते हैं, बोलने वाले, हंसी मजाक करने वाले। तो हंसी हंसी में उस विदूषक ने कुछ बात जीवनधर कुमार को कह दी, अपने व्यंग बाण छोड़ दिए। श्लोक नंबर 5 से बुद्धिसेन विदूषक का व्यंग बाण छोड़ना, यहाँ से बात को हमें आगे बढ़ाना है। श्लोक नंबर 5 है और पेज नंबर है 427। खलु दौर्भाग्योपेक्षित कन्यका, व्यूढ़ायां सुरमंजर्यां भाग्यम पदेति। दुर्भाग्य के कारण दूसरों से उपेक्षित कन्याएं चाहे जिसको मिल सकती है, किंतु सुरमंजरी के साथ विवाह करने पर ही आप महाभाग्यशाली कहलाएंगे। इस प्रकार विदूषक ने जीवनधर कुमार से कहा। सुरमंजरी वही, हाँ, चूरण वाली जो घटना घटी थी, गुणमाला और सुरमंजरी। देखिए क्या कह रहे हैं सरलार्थ। बुद्धिसेन विदूषक ने जीवनधर कुमार पर व्यंग किया। भाग्यहीनता के कारण दूसरे महापुरुष जिन कन्याओं से विवाह नहीं करना चाहते, उनके साथ तो चाहे जो विवाह कर सकता है, किंतु पुरुष मात्र का दर्शन तक न करने वाली सुरमंजरी के साथ विवाह करने पर आप विशेष भाग्यवान कहला सके। माने देखो, इसने क्या बात छेड़ दी यहाँ। आप विवाह करके आए हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इन्होंने यहाँ कह दिया कि जिन कन्याओं से कोई भी विवाह करना चाहता है, आप उनसे विवाह करो तो इसमें क्या दम है? उसकी सुंदरता को देखकर आपके
आपके मन में परिणाम आया विवाह करने का, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जो किसी की तरफ नहीं देखना चाहे उसके साथ विवाह करके बतलाओ। जो दूसरे पुरुषों की तरफ आंख उठा करके भी न देखती हो, ऐसी सुरमंजरी के साथ विवाह करो तो हम माने कि आप भाग्यशाली हो। देखिए आप विशेषार्थ इसी ग्रंथ के चतुर्थ लंब में गुणमाला और सुरमंजरी की उपकथा क्रमांक 8 में आई है। दोनों सखियों ने अपने अपने बनाए चूर्ण की श्रेष्ठता पर विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसका निराकरण जीवंदर कुमार ने किया था। गुणमाला के चूर्ण को श्रेष्ठ बताए जाने के कारण सुरमंजरी नाराज होकर घर चली गई थी तथा उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पुरुष मात्र का मुंह नहीं देखूंगी। सुरमंजरी ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी, तथापि मन में जीवंदर कुमार के साथ विवाह करने का भाव था। उस सुरमंजरी के संबंध में विदूषक ने जीवंदर कुमार को स्मरण दिलाया। बात कह दी या चुटकी ले ली, कुछ ना कुछ करो। आप विवाह करके आए हो ना, सब लोग आपको भाग्यशाली कह रहे हो, बधाई हो, आपको बधाई दे रहे हैं, उससे करके दिखाओ। आप जिसने आपकी शक्ल नहीं देखने की प्रतिज्ञा दी, आपकी माने किसी भी पुरुष घमंड में थी, वो हार गई थी, उसका चूर्ण अच्छा नहीं था तो मतलब बेइज्जत होकर के वहां से चली गई थी। देखिए व्यंग से जीवंदर कुमार का निर्णय, तद्वाक्यादय इन जीवंदर कुमार ने उस बुद्धिसेन विदूषक के ताने रूप वचनों से मान करने वाली उस सुरमंजरी को ब्याहने के लिए इच्छा थी। निश्चय से किसी बहाने के मिल जाने से मनुष्यों का दुराग्रह बढ़ ही जाता है। माने क्या होता है, वो जिद आ जाती है, किसी चीज की दुराग्रह बढ़ जाता है। ये कह रहे हैं अब बहाना मिल गया और किसी व्यक्ति ने चढ़ा दिया कि फेर दिया, तो अब क्या होता है कि वो आग्रह हो गया, अब तो मैं करके दिखाऊंगा। तुमने ऐसा कैसे कह दिया? तुमने ये कह दिया वो पुरुष भाग्यशाली है जो उससे विवाह करे, इसमें क्या दम है? वो तुम्हारे को चाहती थी है विमला, ये भी तुम्हारी तरफ आकर्षित हुई और तुम उसकी तरफ आकर्षित से विवाह कर लिया, तो इसमें क्या दम है? उससे करके दिखाओ तो जाने। ठीक है, कोई बात नहीं, चैलेंज स्वीकार कर लिया। विदूषक के उपयुक्त वचन सुनकर जीवंदर कुमार ने उस मानी कन्या अभिमानी जो थी सुरमंजरी से विवाह करने का निर्णय लिया, क्योंकि किसी न किसी निमित्त से मनुष्य का दुराग्रह दृढ़ हो जाता है। यद्यपि जीवंदर कुमार ने अभी तक 6 विवाह कर लिए हैं, विमला से पहले 5 किए थे, मतलब 6 हो गए हैं अभी तक, पर अभी कषाय और नौ कषाय के परिणामों में शिथिलता नहीं आई। मूल में उनके विचारों में अब भी और विवाह न करने का निर्णय नहीं हुआ है। अब तो बहुत कर लिया, अब नहीं करूंगा, ऐसा निर्णय नहीं हुआ है। विदूषक का व्यंग तो मात्र निमित्त है, जीवंदर कुमार को अभी और कन्याओं से विवाह करने का परिणाम विद्यमान है। साथ ही अनुकूल संयोगों की प्राप्ति हो जाए, ऐसे पूर्वबद्ध पुण्य का उदय भी है। अतः अब उन्होंने सुरमंजरी के साथ विवाह करने का निर्णय ले ही लिया। माने चारित्रों की कमजोरी इस तरह की बतला रहे हैं, ज्ञानी जीवों के भी चारित्रों की कमजोरी से अभी वो राग भाव इस तरह का विद्यमान हो सकता है। और व्यंग तो निमित्त मात्र था, अंदर में कषाय नौ कषाय का परिणाम तो स्वयं का था। बोलो, ये तो कथन मात्र ही है ना, फिर आप विदूषक ने कह दिया इसलिए कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे, परिणाम तो तुम्हारा खुद का है। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कभी किसी व्यक्ति के द्वारा चढ़ाए दिए जाने पर आप किसी कार्य को करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, आपके मन में ऐसा अब तो देख मैं करके दिखाऊंगा, तो आपके मन में जो ये परिणाम आया है कि मैं करके दिखाऊंगा, ये दूसरे के चढ़ाने से नहीं आया है, ये दिखाना चाह रहे हैं आप। निमित्त मात्र अन्य तो निमित्त मात्र है, निमित्त कुछ करता नहीं है, निमित्त की वजह से ऐसा हो गया वो ऐसा नहीं है।
राग भाव मौजूद था, अंदर में स्वयं का कषाय भाव मौजूद है, अंदर में कषाय और नौ कषाय का परिणाम ना हो तो दूसरा निमित्त कुछ करने में समर्थ नहीं। चारित्र मोह का दोष ऐसा कथन करना ये सम्यक दृष्टियों के लिए ही किया जाता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव के भी चारित्र का दोष तो होता है, जो वो कहलाता नहीं है, क्योंकि जहाँ बड़ा पाप मौजूद हो वहाँ छोटे की कौन गणना करे। जहाँ दर्शन मोह श्रद्धा का ही महापाप मौजूद है, अब चारित्र की कमजोरी कथन करे, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन चारित्र मोह का उदय मिथ्या दृष्टियों के भी होता है, श्रद्धा का उदय तो है ही, चारित्र का उदय भी होता है, मिथ्या दृष्टियों के दोनों का उदय है। कषाय का उदय नहीं आता है क्या? आता तो है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको जबरन गुस्सा दिलावे, ऐसा नहीं। आप लोग क्या बोलते हैं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ ज्यादा, कि इसने ऐसा क्यों, मेरे को गुस्सा आ रहा है, हटा लो इसको सामने से, इसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, इसने ऐसा किया इसलिए मुझे ऐसा परिणाम आया। भाई सुन, किसी को देख करके किसी को कोई परिणाम आवे ऐसा नहीं होता। प्रतिमा देख करके आपको कैसा परिणाम आएगा? किसी को वैराग्य का परिणाम आता है, किसी को वीतरागता का परिणाम आता है। अरे चोरों को देख करके चोरी करने का परिणाम भी आ जाता है इन्हीं प्रतिमाओं को देखकर। तो प्रतिमा किसमें निमित्त है? ये तो जो काम हो उसमें निमित्त बन जाएगी, निमित्त कुछ नहीं कर रहा है। अंदर में तेरे यदि चोरी का भाव था तो प्रतिमा चोरी में निमित्त बन जाएगी, अंदर में तेरे वीतराग भाव था तो प्रतिमा वीतरागता में निमित्त बन जाएगी, अंदर में वैराग्य भाव था तो उनकी वैराग्य छवि देख करके तेरे को वैराग्य का परिणाम आएगा। अंदर में राग भाव, सारा खेल अंदर का है, बाहर में तो निमित्त बन जाता है। घटना एक और देख करके किस व्यक्ति के कैसे परिणाम होंगे ये उसके अंतरंग परिणामों पर निर्भर करता है, अंदर की योग्यता पर निर्भर करता है। कितना प्रसिद्ध उदाहरण है वैश्या के शव का। एक वैश्या का शव पड़ा हुआ था, उसे देखकर उधर से गुजरने वाले व्यक्तियों को अलग अलग तरह के परिणाम आते। रोड पर शव पड़ा हुआ है और भीड़ लगी है, वहां अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग तरह के परिणाम आते हैं। जिसको भोग का परिणाम आता है वो सोचता है जिंदा होती तो मैं भोगता। किसी को चोरी का परिणाम आता है तो सोचता है भीड़ इकट्ठी है, नहीं तो इसके जेवर उतार करके ले जाता। चोरी का परिणाम आ रहा है। किसी को परिणाम आ रहा है, देखो क्या दशा है, मनुष्य जीवन बर्बाद कर दिया इसने। वैराग्य का परिणाम आता है, जीवन यूं ही पूरा हो जाता है, देख करके वैराग्य का परिणाम आ रहा है। उधर से गुजरने वाले जंगली पशु को, कुत्ते आदि को परिणाम आ रहा है, कोई नहीं हो तो मैं मांस खा जाऊं, मांस सोच करके खा लूं। अलग अलग तरह के जीवों के, अब घटना तो एक है, दृष्टि सबकी एक ही जगह पर पड़ रही है, लेकिन परिणाम साध्य, सबके विचार अलग अलग है। तो जिसके अंदर में जो भरा होता है, बाहर में निमित्त मिलने पर वो वैसा ही व्यक्त होता है। आप क्या व्यक्त कर रहे हैं, जैसा आपके अंदर में है वैसा। नहीं वो प्रसंग आपके ख्याल में है, किसी पार्टी में, शादी विवाह के प्रसंग पर भीड़ में आप खड़े होकर कॉफी पी रहे हैं एक प्याले में, और अचानक किसी का टक्कर लगी, क्या गिरा? प्रश्न है जैन साहब आपसे, बताओ कॉफी क्यों ढुली? आप क्यों ढुली वो? तो आप ये कहेंगे कि असावधानी से ढुल गई, कोई व्यक्ति ये कहेगा इसकी टक्कर लग गई इसलिए ढुल गई है। मुश्किल की योग्यता, ये तो आप जैसे लोग ही कह सकते हैं ऐसी बात को। बाकी जन सामान्य तो यही कहेगा ये साहब टक्कर लगा दी इसने, देख करके नहीं चल रहा है और इनकी टक्कर लग गई इसलिए गिर गई। सच्ची बात तो ये है मास्टर साहब, उस प्याले में कॉफी थी इसलिए कॉफी गिरी। क्यों साहब? यदि उस प्याले में कॉफी भरी हुई नहीं होती तो कितना भी टक्कर लगे क्या गिरता? बोलो आपको क्या लग रहा है? टक्कर लगने से गिरी ना, साध्य उसके टक्कर लगने से गिरी ना। कि क्या गिरी? की कॉफी। कि क्यों?
उसमें चाय होती तो क्या कॉफी गिर सकती थी? उसमें पानी भरा हुआ होता तो क्या कॉफी गिर सकती थी? यदि वो खाली होता तो कितनी भी तेज टक्कर लगती, क्या कॉफी गिर सकती थी? क्या चीज गिर रही है ये किसी दूसरे कारणों पर निर्भर नहीं करता है, ये इस पर निर्भर करता है कि अंदर में क्या है। सामने व्यक्ति के द्वारा गाली दिए जाने पर, अपशब्द कहे जाने पर आपके अंदर से क्या निकलता है, ये इस बात को दिखाता है कि आपके अंदर क्या भरा हुआ है। ये इसलिए नहीं निकले हैं आपके अपशब्द, उसने गाली दी साहब इसलिए मुझे गुस्सा आया, कि तेरे अंदर भरा है इसलिए निकला है। किसी के गाली देने से गुस्सा नहीं आता। कौन व्यक्ति तुझे गाली दे सकता है? कौन व्यक्ति तुझे गुस्सा दिला सकता है? किसी की हिम्मत जो आपको गुस्सा दिला करके दिखाए? बड़े बड़े महापुरुषों को क्रोध नहीं आता है, ज्ञानियों को क्रोध नहीं आता है, क्रोध के निमित्त बनने पर भी गुस्सा नहीं आ रहा है उनको। इसका कारण यह है कि अंदर गुस्से को उन्होंने जीत लिया है। आपके क्रोध का परिणाम आपके अंतरंग विकार का सूचक है। इसको शादी करने का परिणाम विदूषक के कहने की वजह से नहीं आया है, उसे चढ़ाने की वजह से नहीं आया है। अंदर में अभी उस जाति का राग भाव, कषाय भाव मौजूद है, ये बता रहे हैं। ये कषाय भाव अंदर में नहीं होता तो कोई व्यक्ति कितना भी कहे, बोलो भैया आपको कितना भी चढ़ाए, आप कर लोगे क्या? अरे नहीं भाई साहब, कौन करे, कर ली हो गई। अब थोड़ी ना परिणाम आता है दोबारा। तो मैंने कहने का अभिप्राय यह है, आपको क्यों नहीं परिणाम आता? उस जाति का राग नहीं है, कमाने का भाव क्यों आता है? आपको क्यों नहीं आता है जी पीछे बोलो कमाने का भाव? कोई नया जॉब, नया बिजनेस शुरू करने में अब नहीं है, उस जाति का राग नहीं रहा है। तो इस जाति का राग क्यों है कि यहाँ आए, पूजन करें, प्रवचन सुने? ऐसा राग क्यों है कि इस जाति का मौजूद है। अंदर में जैसा राग होगा तदनुसार प्रवृत्ति होती हुई दिखाई देगी। आपकी प्रवृत्ति आपके अंतरंग का सूचक है। अंदर में जैसा हो वैसी प्रवृत्ति हो। अंदर में आपके सुनने का भाव है तो कदम सुनने की तरफ बढ़ते हैं। आपका अंदर में यदि भक्ति का भाव है तो भक्ति की तरफ कदम बढ़ते हैं। आपका अंदर में भाव कमाने का है तो कमाने की तरफ कदम बढ़ते हैं। तो जिधर आपके कदम बढ़ रहे हैं ये इस बात का सूचक है कि आपके अंदर में उस जाति का राग भाव मौजूद है। उस जाति की कषाय नहीं हो तो वो काम नहीं हो सकता। सही बात है। प्रवृत्ति अंतरंग परिणाम का परिचय दे रही है। प्रवृत्ति अंदर के परिणाम का परिचय दे रही है। तो वो जी माने अंदर में जो परिणाम होंगे उस अनुसार प्रवृत्ति होगी। अंदर में सेव बनाने का परिणाम आया तो बाहर में सेव बनाते हुए दिखाई देते हो। अंदर में राग टूट गया कि आज तो अष्टमी है, आज नहीं बनानी है, तो फिर प्रवृत्ति नहीं दिखती है। बोलो, आज तो चतुर्दशी, आज नहीं बनानी है, तो फिर प्रवृत्ति नहीं दिखती है। बहुत स्पष्ट है ये बात। इस सिद्धांत का ज्ञान ये यहाँ एक विशेष अर्थ में करा रहे हैं। घटना तो छोटी सी है लेकिन उस घटना के माध्यम से तत्व ज्ञान करा रहे हैं आपको। इस घटना के माध्यम से आपको सिखा रहे हैं कि मूल बात क्या है उसे समझो, गहरी बात को समझने का प्रयास करो। रीड बिटवीन द लाइन्स। इन लाइनों के पीछे छिपी हुई बात क्या है, कहना क्या चाहते हैं, अभिप्राय क्या छिपा हुआ है, वो देखो आप। देखिए, विवाह योग्य उपायों पर विचार। अब विचार कर रहे हैं। 7 नंबर का श्लोक देखो, 429 पेज पर। तत्राप्योपायिकं भूयो यक्ष मंत्रं व्यचीचरत् अनुपायादुपायाद्धि वांछितास्य मनीषिणाम्। उसके पास तो यक्ष भी तो है, मंत्र है उसके पास तो, जीवेंद्र कुमार के पास तो है। 3 मंत्र दिए थे इनको। देखो, फिर इन जीवेंद्र कुमार ने इस विषय में भी उपाय रूप यक्ष के द्वारा दिए हुए मंत्र का स्मरण किया। अपन तो भूल ही गए थे कि मंत्र भी। आपको जीवेंद्र कुमार के जैसे खड़ा कर दिया जाए कि तुम जीवेंद्र कुमार हो, बताओ क्या योजना बनाओगे सुरमंजरी से विवाह करने के लिए? कुछ नहीं, पहले तो प्रस्ताव भेजेंगे, देखेंगे फिर क्या होता है, कुछ योजना बनाएंगे,
कुछ ना कुछ आप तो ऐसा ही सोचेंगे ना, एक तो तुरंत याद आ गई। आप भूल सकते हैं, जीवेंद्र कुमार थोड़ी ना भूलेंगे। निश्चय से विद्वानों को इच्छित वस्तु की प्राप्ति नाश नहीं होने वाले स्थिर उपाय से ही होती है। इच्छित वस्तु की प्राप्ति ऐसे ही उपाय से होती है जिस उपाय का नाश नहीं होगा। माने जो भाग्यशाली पुरुष होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो पुण्यशाली होते हैं, वे किसी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए ऐसे उपाय नहीं करते जिनसे उन्हें बैकफुट पे आना पड़े। महापुरुषों के कदम पीछे नहीं हटते। माने आपको भले ही लगे कि नहीं नहीं ये क्या कहेगा, क्या होगा, क्या वो ऋषभ देव का जैसा प्रसंग है, ये तो मना करेगा, इसको मनाना पड़ेगा। नहीं, नावी राय और मरु देवी ने प्लानिंग करी, ये विवाह करेगा कि नहीं करेगा। ऋषभ देव बचपन से वैरागी वृत्ति का है, लगता नहीं कि ये विवाह करेगा, क्या करेगा। हम कहेंगे उसे विवाह के लिए तो कहेगा नहीं नहीं मुझे नहीं करना है। फिर हम कुछ समझाएंगे उसे तो फिर कहेगा कुछ और, फिर कहेंगे क्या करें, उससे बात करें। नावी राय उधर से गुजर रहे थे और सामने से ऋषभ देव को आते हुए देखा। ऋषभ देव को आते हुए देखा तो अब ये प्लान कर चुके थे पहले माता पिता कि भाई बात तो करनी है। हाँ, माँ ने ये बात कही कि भाई बेटे को कहो तो सही, उसके विवाह के लिए माता पिता का फर्ज है, वो करे चाहे नहीं करे अलग बात है, लेकिन अपना तो फर्ज है। इकलौता बेटा है, बहू का मुंह नहीं देखेंगे हम क्या। नावी राय मरु देवी के इकलौते सुपुत्र थे ना, साध्य कौन, ऋषभ देव। नावी राय मरु देवी उनके माता पिता का नाम था। अब विवाह योग्य हो गए जैन साहब, तो क्या करें, कहें उसको, लेकिन बचपन से ये तो धर्म ध्यान में लगा रहता है, लगता नहीं है कि शादी करेगा। ये तो दीक्षा लेगा और जन्म होते ही और जन्म होने से पहले ही हमें इस बात का पता तो लग ही गया था कि ये तीर्थंकर बनने वाला। 16 सपने आए थे ना, तो नावी राय ने उन सपनों का फल बताया था। नावी राय ने सपनों का फल बतलाया था। फिर उसके बाद रत्नों की बरसात होती रही। 9 महीने गर्भ में रहे, तब तक 6 महीने पहले से 15 महीनों तक रत्नों की बरसात होती रही। और फिर जन्म हुआ तो ऐरावत हाथी लेकर के आ गए थे, पांडु शिला पर ले गए थे। तो बचपन से ये सारी घटनाएं तो हमारे को पता है और इसका भविष्य भी हमारे को पता है कि ये तीर्थंकर बनने वाला है। ये साधारण मानव नहीं है और वैराग्य में वृत्ति भी हमारे को दिखाई देती है। ऋषभ देव को देखकर, इसके जीवन को देखकर कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि ये विवाह करेगा, लेकिन तो भी अपन कुछ तर्क वितर्क तो करें, थोड़ा सा समझाएं तो सही, इसको समझाएंगे तो समझ जाएगा। लेकिन ऐसे ही नहीं, पहले प्लानिंग कर लो हम क्या क्या प्रश्न करेंगे और ये क्या क्या जवाब देगा। ये जो जवाब देगा उसके विपरीत अपन क्या जवाब देंगे, प्लान तो कर लेंगे, पहले योजना तो बना लेंगे, नहीं तो हम तो बात खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छे से पूरी योजना बनाई नावी राय मरु देवी ने ऋषभ देव से बात करने के लिए। घंटे 2 घंटे का पूरा प्लान बना लिया मास्टर साहब, मालूम है आपको। पूरा प्लान बनाया 2 घंटे का कि क्या क्या प्रश्न करेंगे, क्या जवाब देंगे, कैसे समझाएंगे उसको। अंत में ऐसा, और फिर मरु देवी कहती है कि जो कुछ भी हो अंत में तो मेरे आंसू ही काम आएंगे, बेटा लेकर नहीं पड़ेगी शादी, तू तो शिक्षा लेकर के चले जाएगा, हमें बुढ़ापे में कौन रोटियां डालेगा। जो भी है पूरी योजना बनी। अब योजना बनने के बाद वे नावी राय जब जा रहे थे तो सामने से ऋषभ देव को आते हुए देखा कि बेटा तेरे से कुछ काम है, बात करनी है बेटे। ये बोलो पिताजी। नहीं ऐसे नहीं, शांति से बैठेंगे, फुर्सत में तो बात करेंगे, थोड़ी लंबी बात है। नहीं फिर भी बताओ तो सही पिताजी।
ज्यादा ही आग्रह करने लग गया। कुछ तो कहो आप, तो बैठ के कर लेंगे बात। फिर भी बोले तेरे विवाह के बारे में बात करनी। कि ठीक है पिताजी मैं तैयार हूँ। क्या 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 हुआ? वो तो 2 घंटे से प्लानिंग कर रहे थे। ऐसा कहेगा मना करेगा। इतनी तेजता से खड़े खड़े ही चलते हुई कि ठीक है मैं तैयार हूं, बताइए कब बैठना है। कि नहीं बस बैठना नहीं, अब क्या बैठना है। देखो अंदर में जिस जाति का राग भाव मौजूद है कि करनी है तो करनी है, सीधी सी बात है, और नहीं करनी तो नहीं करनी। माने महापुरुषों की हाँ को कोई ना में नहीं बदल सकता है और ना को कोई हाँ में नहीं बदल सकता है। ऐसा दिखावा नहीं होता, ऐसा प्रदर्शन नहीं होता कि थोड़ा बहुत तो फॉर्मेलिटी करे कि नहीं अभी तो नहीं, अभी थोड़ा समय, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी तो आप राजा हैं, अभी तो हम राजकुमारी हैं, बाद में देखेंगे, अभी तो मन नहीं है, नहीं मैं तो नहीं करूंगा, फिर भी उनको मनाना पड़े। ये कोई नाटक नौटंकी का काम नहीं है कुछ भी। अंदर में जिस जाति का राग भाव आया तुरंत उस बात के लिए सहजता से यह बात कह दी है। यहाँ ये क्या बात कह रहे हैं, ये जितने पुण्यशाली पुरुष होते हैं वो जो भी उपाय करेंगे वो सहज पुण्य योग भी इस तरह का होगा, काम भी उस तरह का होगा, निमित्त भी उसी तरह के मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं होगा कि वो कहेंगे कुछ और काम होगा और कुछ, ऐसा नहीं होगा। हाँ ऐसा ही था, वो चलेगा, फिर मना लो, देखें कोई उनको नेमिनाथ जब जा रहे हैं गिरनार की तरफ, अब मना लो उनके वैराग्य से, कोई मना सकता है क्या? जम्बू स्वामी के साथ में तो हुआ ही ना ऐसा। जम्बू स्वामी के वैराग्य के परिणामों को रोकने के लिए 4 सुंदर कन्याओं से विवाह कर दिया गया और माता पिता ने तो दृढ़ निश्चय कर लिया था कि हम भी देखते हैं कैसे जाएगा। दादागिरी नहीं थी, लेकिन योजना तो इसी तरह की थी। जो व्यक्ति दीक्षा लेकर के जाने वाला है, जिसके मन में वैराग्य भाव चल रहा है, उसे कोई राग भाव में बांधने में समर्थ हो सकता है क्या? वैरागियों को राग में नहीं बांधा जा सकता है और रागियों के हृदय में वैराग्य नहीं देखा जा सकता है। अंदर में जितने परिमाण में राग है उतने में राग दिखाई देगा और जितने में वैराग्य का परिणाम है उतने में वैराग्य दिखाई देगा। 4 विवाह हो गए, एक साथ 4 सुंदर कन्याओं से विवाह कर लिया गया। पूरी योजना थी इस तरह की, माता पिता की भी, सास ससुर की भी, 4 कन्याओं की भी। अरे आप चिंता मत करो, एक बार हमारे साथ में आएंगे तो उसके बाद भूल जाएंगे शादी क्या हुई, वैराग्य क्या होता है। वैराग्य याद नहीं आएगा इनको शादी कर लेने के बाद। फिर क्या हुआ तो वो जी बताया आपको, मनोज जी भाई साहब क्या हुआ? रात भर समझाया उन्होंने, 4 पत्नियों ने रात भर समझाया कि रात भर समझती रही। बोलो, चोर आए रात को चोरी करने के लिए, विद्युतचर नाम था उसका, चोर का नाम था विद्युतचर। आज तो इनकी शादी हुई है, माल आया है खूब, थक हार करके थोड़ी देर में सो जाएंगे। वो खिड़की दरवाजे के बाहर पीछे खड़ा रहा, लाइट बंद नहीं हो रही है, लेकिन अंदर की लाइटें नहीं थी उस जमाने में, लेकिन जो भी प्रकाश होता होगा बंद नहीं हो रही है, बातें चल रही है अंदर। क्या बातें? कब ये लोग सोए और कब हम चोरी करें। 500 चोर थे साथ में, पूरी फौज थी पीछे। ये अकेला आया था कि मैं देख करके आता हूं माहौल क्या है, और अंदर से आवाजें आ रही है, कर क्या रहे हैं ये, सो नहीं रहे, ये आवाज किसकी आ रही है। तो कान लगा करके सुनना चालू किया उसने, और रात भर कान लगा करके सुनता रहा वो चोर। क्या साध्य, क्या नाम था चोर का? विद्युतचर। रात भर कान लगा करके सुनता रहा और 4 पत्नियों के साथ में जीवेंद्र कुमार की जो चर्चा चलती रही, जम्बू स्वामी की, जीवेंद्र कुमार चाहिए अपने, जम्बू स्वामी की जो चर्चा चलती रही, सुनते रहे
और सुबह होने पर क्या हुआ बोलो, समझा दिया होगा पत्नियों ने। जम्बू स्वामी को तो दीक्षा और वैराग्य के परिणामों को से रोक नहीं सकी, उसके परिणाम तो बदले ही नहीं, जम्बू स्वामी को तो समझा सकी ही नहीं। और हुआ क्या, चारों पत्नियां समझ गई क्यों ये जीवन बहुत क्षणभंगुर है, इसमें सार नहीं है। अब विषयों में नाही फंसेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब ये बात समझ में आ गई। अब बोलो क्या करें कि ये तो जा रहे हैं दीक्षा लेकर, अब हम क्या करें। आज तो शादी हुई है, बोलो आज तो शादी हुई है, वैराग्य का परिणाम आ गया, सुबह तैयार हो गई दीक्षा लेने के लिए, आदमी का दीक्षा ले ली चारों ने। फिर चोर ने क्या किया, उस चोर ने भी दीक्षा ले ली, और साथी जो चोर थे वे भी दीक्षा लेकर के चले गए। बोलो आप, माँ बाप ने दीक्षा ले ली, सारे परिवार वालों ने दीक्षा ले ली। कौन समझाए, किसको समझाए। आपको लगता है कि हम समझा देंगे इनको, नहीं समझा सकते, किसी हाल में किसी को नहीं समझा सकते। अंदर में जिस व्यक्ति के जो चल रहा है, आप किसी व्यक्ति के मन में विरोध का भाव चल रहा है, आप उसे समझाने का प्रयास करो। अरे वो लेकर के बैठा है विरोध भाव, आप क्या समझाओगे उसको। कितना भी समझाओ तुम्हारा हर दाव उल्टा पड़ने वाला है, कितना भी समझा लो नहीं समझेगा वो समझाने में। गांठ बांध करके बैठा है ना आपके प्रति, कोई व्यक्ति किसी के प्रति गांठ बांध करके बैठा है, अब उसको कितनी भी अच्छाई उसकी दिखाओ, उसे तो कमी नहीं दिखती, उसको तो गलती दिखेगी, उसको तो दोष ही दिखेंगे, उसको तो ये दिखेगा नहीं ये तो खराब है, ये तो खराब ही है, मेरे को सब पता है ये तो खराब ही है। अरे क्या हो गया भाई, सुनो तो सही, दुनिया में हर व्यक्ति खराब भी होता है और अच्छाइयाँ भी होती है, होगी नहीं ये तो बेकार है। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो आप, गांठ बांध करके बैठा है ना व्यक्ति, तो ऐसा ही होगा। अंदर में राग राग जिसके चल रहा है, अब इनके वैराग्य भाव नहीं है, अंदर राग का भाव है, उस जाति का है। और सुनो, इस जाति का राग भाव चतुर्थ गुणस्थान की भूमिका की योग्य ही है, अयोग्य नहीं है। ऐसा परिणाम आया है। योजना क्या बनाई इन्होंने, ऐसी योजना बनाएंगे, पुण्यशाली है, भाग्यशाली है, ऐसी योजना बनाएंगे जिस योजना में ये फेल नहीं होंगे। ये इस तरह से कदम उठाएंगे जहां से इनको कदम पीछे नहीं हटाने पड़ेंगे। ऐसी होती है पुण्यशालियों की स्थिति। देखिए आप सरलार्थ विशेषार्थ में क्या कहते हैं। सरलार्थ, जीवंदर कुमार ने सोचा कि सुरमंजरी के साथ विवाह करने के लिए सुदर्शन यक्षेंद्र से प्राप्त मंत्र ही योग्य उपाय है, क्योंकि बुद्धिमानों को इच्छित वस्तु की प्राप्ति अमोघ उपायों से ही होती है। अमोघ जानते हैं, रामबाण, अमोघ माने जो असर करेगा ही करेगा, अमोघ माने अचूक, जो चूके नहीं। ऐसा उपाय, ऐसा ही उपाय करते हैं वो महापुरुषों के माध्यम से। ऐसा ही उपाय किया जाता है जो उपाय 100% सक्सेस हो, जिस उपाय में किसी तरह की कमी नहीं हो। ये उपाय करने की जीवंदर कुमार ने सोची। देखिए विशेषार्थ, जीवंदर कुमार ने मरणोन्मुख कुत्ते को ओंकार महामंत्र सुनाया था। अब ये विशेषार्थ में क्या करते हैं, बार बार में कहानी याद दिलाते रहते हैं। पीछे कहानी कैसी घटी थी, एक कुत्ता मर रहा था, मरते मरते वो मर क्यों रहा था, उसने यज्ञ और हवन की सामग्री को झूठा कर दिया था। उसके झूठा कर लेने पर वो यज्ञ हवन करवाने वाले जो पंडे लोग थे, उन्होंने लकड़ी से उसको खूब पीटा, इस कुत्ते को। ये घायल हो गया, अधमरा हो गया। उधर से जीवंदर कुमार निकल रहे थे। इस हालत में देखकर जीवंदर कुमार ने सोचा कि कुछ बचाने का प्रयास करें, और जब यह जाना कि ये बचेगा नहीं, ऐसी हालत हो गई है इसकी, तो कान में नमोकार मंत्र सुनाया। नमोकार मंत्र सुनकर वो कुत्ता मर करके सुदर्शन नाम का यक्षेंद्र हो गया। वो मर करके देव हो गया, यक्षेंद्र हो गया, व्यंतरवासी देव हो गया। जब वो देव बन गया तो वो लौट करके आया, और आने के बाद जिसके उपकार से वो देव बना था, ऐसे जीवंदर कुमार को 3 वरदान दे करके गया।
3 मंत्र देकर के गया। क्या क्या मंत्र थे, बोलो किसको याद है इस सभा में? नंबर 1 है, बोलो बोलो कौन, बोलो सब। अच्छा लिखेंगे तुम, चलो पढ़ लो, लिखे। देखो देखो विजय जात में तो क्या हुआ, चतुर्थ लंब उपकथा क्रमांक 7 थी। उस यक्ष ने कृतज्ञतावश जीवनधर कुमार को 3 मंत्र दिए हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रेविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशुना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।